हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीजीटीपी के पेपर 1 के हिंदी सब्जेक्ट के संभावित आंसर में। जैसे कि पेपर 1 का ए सेट का है, क्योंकि सभी क्वेश्चन कॉमन होते हैं, बस उसका नंबर डिफरेंस होता है। तो देखते हैं इसका फर्स्ट, जैसे कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। जैसे कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ये तो अशुद्ध है। जैसे मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। तो इसमें से जो हिंदी साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, ये इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने में भाषा संबंधी कौन सा साधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो प्राथमिक स्तर में क्या होता है? जो बाल साहित्य होते हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है उपसर्गयुक्त शब्द है भिक्षुक, इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिता को परिभाषित करता है? जैसे तुम्हारी बड़ी बहन का क्या नाम है? अच्छी लगने वाली महक को क्या कहते? माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं? तो ये क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम जो बच्चे होते हैं डिफरेंट प्लेसेस से आते हैं, तो अपनी अपनी जो भाषा है उसके अकॉर्डिंग वो बताएंगे। नेक्स्ट है जैसे कि सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देने की प्रारंभ कर देता है 6 से 7 माह में। ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को क्या कहते हैं? वर्ण मीन्स हम इसे अक्षर कहते हैं, जैसे क ख, तो इनसे मिलकर जो बनता है उसे हम कहते हैं शब्द। निम्न स्वरों में से ह्रस्व स्वर कौन सा है? तो अ, जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। निम्न शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? जैसे वत्स, खेत, पिता, राय। तो इसमें से क्या होगा? वत्स क्या है? एक तत्सम शब्द है, संस्कृत से मिला हुआ एक शब्द है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पदक्रम है? लड़का पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है पुस्तक, पढ़ता लड़का पुस्तक। तो इसमें का जो फर्स्ट है ए ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लड़का पुस्तक पढ़ता है। नेक्स्ट है जैसे कि निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य कौन है? इसको पहचाना है। तुम खाओ, या फिर क्या तुम खा रहे हो? उसने खा लिया होगा, या फिर यदि तुम खाओगे तो मैं खाऊंगा। तो इसमें क्या होगा? उसने खा लिया होगा। इसमें क्या है? संदेह, संभावना बता रहे हैं कि शायद उसने खा लिया होगा, इस टाइप से। तो ये सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जैसे कि अनुसार युक्त शब्द है, तो अंगूर इसमें क्या है? अनुसार युक्त शब्द है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है बुढ़ापा, लोहा, पहाड़ या फिर दल। जो बुढ़ापा है भाववाचक है, लोहा पदार्थवाचक है और दल समूहवाचक है। तो पहाड़ क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पहाड़ क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है जैसे कि उतर गई लोई तो क्या करे कोई, लोकोक्ति का अर्थ है सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता। ये क्या होगा? राइट आंसर होगा। हिंदी भाषा का विकास का सही क्रम क्या है? फर्स्ट वाला इसका क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट है जैसे कि निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है रोटी मत खाओ, तुम क्या खा रहे हो, वह जो न करे सो थोड़ा। इसमें कुछ नहीं खाया, तो इसमें जैसे कि सी वह जो ना करे सो थोड़ा, ये क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। जिसमें जो सो यूज होता है वो क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निशाचर का एकार्थी शब्द मीन्स निशाचर को और क्या कहते हैं? जो रात में विचरण करते हैं उसे निशाचर कहते हैं। तो जो उल्लू है ये भी क्या रात को विचरण करता है, इसलिए इसका क्या होगा? राइट आंसर हुआ। जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? अल्पभाषी, मृदुभाषी, वाचक या फिर वक्ता। ये क्या होता है? अल्पभाषी होते हैं। जो कम बोलते हैं उसे हम अल्पभाषी कहते हैं। मृदुभाषी मतलब जो मीठे बोलता है। वाचाल क्या होता है? जो ज़्यादा बोलता है। नेक्स्ट जैसे कि चिरंतर शब्द का विलोम शब्द होगा। चिरंतर जो हमेशा चलता रहे, तो ये क्या होगा? नश्वर हो जाएगा, इसका राइट आंसर। इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावशाली तरीका होगा? तो सबसे कम तरीका जो होगा श्रुत लेखन। श्रुत लेखन क्या है? सबसे कम प्रभावशाली होता है। नेक्स्ट जैसे कि बेफिक्री के लिए निम्न में कौन सा मुहावरा प्रयोग किया गया है? गिन गिन कर पैर रखना, कछुआ चाल, घोड़े बेचकर सोना, नाक कटाना। तो इसमें क्या होगा? घोड़े बेचकर सोना क्या होगा? राइट आंसर होगा बेफिक्र होना। निम्नलिखित में से द्विगु समास नहीं है पूछा गया। तो पंचवटी मीन्स जिसमें संख्यावाचक होता है वो क्या होता है? द्विगु समास होता है। पंचवटी, त्रिभुवन और चतुर्भुज इसमें सब क्या है? संख्यावाची है। जो पसेरी है इसमें संख्या का बोध नहीं हो रहा, इसलिए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। किस खेत की मूली मुहावरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में किया गया है? किस खेत की मूली, तो क्या है? स्वादिष्ट, अधिकारहीन, लंबी वस्तु या फिर सब्जी। तो किस खेत की मूली हम क्या होता है? अधिकारहीन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे तुम किस खेत की मूली हो, इस टाइप से वर्ड यूज़ किया जाता है, तो ये अधिकारहीन होगा।
भाषा सीखने का प्रथम चरण क्या होता है? सुनना। मीन्स जैसे बच्चा पैदा होता है सबसे पहले दुनिया में आता है तो क्या सुनना स्टार्ट कर देता है, और सुनने के साथ साथ वो क्या होता है, सीखना स्टार्ट कर देता है। इसलिए जो सुनना है वो राइट आंसर होगा। हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? तो इसमें क्या होता है, जो हिंदी व्याकरण में 2 प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन ये भी है कि जैसे उभय लिंग है वो भी हो सकता है, इसलिए जो व्यापम उसका क्या आंसर निकालता है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जैसे कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ है धनवान होना, असंभव, उच्च और साधारण की तुलना, गुण के वृद्ध ना। तो ये क्या होगा, उच्च और साधारण के बीच तुलना होगा। कहते हैं ना कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, मैं कितना बड़ा तो कितना छोटा, इस सेंस में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो संज्ञा और सम्मान के जिस रूप में वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सूचक मतलब संबंध को सूचित करता है वो क्या होता है, कारक होता है। कारक को हम यूज़ करते हैं। पहले कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर ड वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है। अब क्या करेंगे? ऑप्शन डी, स्वयं ड वाले शब्दों को सहज भाव से उसके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे और उसे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। स्त्री का पर्यायवाची है तो इसमें स्त्री का पर्यायवाची वनिता होगा।